बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आपको हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही मज़े का जो है आलू मटर का सालन है और ये बहुत टेस्टी बना था। आप इस तरीके से बनाएं, आपको ख़ुद बहुत मज़ा आएगा। तो ये है कि जो होते हैं चिकन कौरमा या मटन कौरमा, उनको भी ये सालन जो है पीछे छोड़ता है, इतना ये टेस्टी बना था। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको मैंने एक प्याली घी में लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखें, जब ये इस तरह से डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना जो आपका सालन का जो है ना लुक, वो ब्लैक ब्लैक सी हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगती। तो आपने कोशिश ये करनी है कि गोल्डन ब्राउन सा हो ये। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया वो भी जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें इसको। तो ये प्याज को मैंने जो है ब्लेंडर में डाल दिया। साथ में मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें ग्राइंड की हुई हैं, वो डाली हैं। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटिंग करके डाल दिए हैं। अब हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके। तो इसका हम जल्दी से पेस्ट बना लेते हैं। तो ये जी बहुत क्विक रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाता है ये आलू मटर, और खाया भी जाता है बड़े जल्दी से। तो मेरे जो हस्बैंड और बच्चे हैं वो इसमें बॉयल एग करके डाल के वो खाते हैं। इसका और भी मज़ा जो है इन्हेंस हो जाता है इसका टेस्ट। तो वो देखिए पेस्ट जो हमने बना लिया था प्याज का, लहसुन अदरक का, सब्ज़ मिर्चों का और टमाटर का पेस्ट बना के, वो हम इसमें घी में ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें खुश्क मसाले जाएंगे। खुश्क मसालों में एज़ यूजुअल नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला, जिसमें के तमाम मसाले होने चाहिए। फिर इसकी जो है खुशबू और भी अच्छी आएगी सालन की। तो ये डाल दिए मैंने। अब इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब जो हमारा मेन काम है वो है जिन मसालों को फ्राई करना। जितना अच्छा ये फ्राई होगा उतना ही अच्छा आपका जो सालन है वो बनेगा। उसमें से स्मेल नहीं आएगी किसी भी किस्म की, वरना भी जो कच्चे मसालों की स्मेल होती है ना सालन में, वो बहुत बुरी लगती है। अभी वो सालन खाने को दिल भी नहीं करता है। लेकिन मैं आपसे यही बात कहूँगी कि अगर आपका सालन अच्छा ना बने या आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप उसमें नुक्स मत निकाला करें। नहीं अच्छा लगता तो खाया मत करें, लेकिन ये मत कहा कि ऐसा है वैसा है, ठीक है जी। तो ये अब हम इसमें मटर मैंने निकाले हुए थे, तकरीबन ½ kg में बस मटर थे, तो वो मैंने अब इसमें ऐड किया। अब हम इनको अच्छे तरीके से इस मसाले के साथ फ्राई करेंगे। ये देखिए जब इस तरह से ऑयल ऊपर आ जाएगा मटरों को फ्राई करते करते, तब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अब ये आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ना मटरों को फ्राई करते हुए डालना है और ना आलूओं को फ्राई करते हुए डालना है, क्योंकि ये नए मटर हैं, ये जल्दी से जो है कुक हो जाते हैं, तो इतने हार्ड नहीं होते हैं। तो आलू मैंने जो है इस तरह से कटिंग किए थे। तो ये देखिए अभी से इसकी सालन की लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। तो अब हम इसको जो है अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे घी के साथ और इन मसालों के साथ। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाएगा तब मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास जो है पानी के ऐड करने हैं, ताकि हमारे जो आलू हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं अच्छे तरीके से और मटर भी अच्छे तरीके से गल जाएं। और मीडियम फ्लेम पे आपने इनको जो है पकाना है। और ये देखें जी हमारे मज़ेदार आलू मटर बन के रेडी हो गए हैं। और आलू मटरों के तो बहुत से गाने, बहुत से टप्पे भी बने हुए हैं। तो ये है कि ये आपने मस्ट ट्राई करना है और अपना बहुत सा ख्याल रखना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। कल फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।